Assalamualaikum and welcome to Allied Bank Champion Zone live on Tamasha app and माइको। मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड माई को होस्ट कायनात इम्तियाज। आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत ही क्रूशल मैच है क्योंकि जो भी ये मैच हारेगा वो इफेक्टिवली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट quickly show you the confirmation of the match. The match today will be played between Afghanistan and England और आप ये तमाम तर एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। ये गद्दाफी स्टेडियम से बराह रास्त 2 बजे मैच का आगाज होगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ क्रैकर। इससे पहले कि हम आगे चलें, जल्दी से आपको अब हम तारुफ कराते चलें अपने पैनल का, अपने पैनल ऑफ चैंपियंस का। और आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले तारुफ कराते चलें पाकिस्तान इंटरनेशनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर, अगेन पार्ट टाइम मॉडल, पार्ट टाइम एक्टर, पार्ट टाइम एंकर, फुल टाइम लेजेंड फवाद आलम। क्या हाल है आपका फवाद? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी तबीयत है? बस ठीक ठाक है। जबरदस्त। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, प्रोबेबली द बिजिएस्ट पर्सन ऑन आवर सेट, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ चैनल्स तक जब चौका भी लगता है तो पूछते हैं सलमान भाई चौका लग गया? सलमान बट, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। हाँ, न्यूज़ चैनलों की लाइट नहीं आ रही, वो मेरे से पूछते हैं चौका लग गया नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा 3 टाइम्स पीएसएल विनर और बहुत ही प्यारे इंसान, अभी उम्रा कर आए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत मुबारक हो, रुमान रईस। सबसे पहले खैर मुबारक हैदर भाई एंड थैंक यू सो मच। बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप, माशाल्लाह। नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, जब बड़ी टीमें होती है ना, रियल मैड्रिड अपनी पीक पर या बार्सिलोना अपनी पीक पर, वो जब भी अपने कोई पोस्टर लगाते थे ना, बीच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, वो बड़े स्टार्स थे। तो जब मुझे रीच आउट किया, उन्होंने कहा आप ये शो करेंगे, तो मैंने कहा कि यार आपके स्टार्स कौन है? तो उन्होंने कहा जी हम आपको पोस्टर भेज रहे हैं, आप देख लें। तो पोस्टर मैं आपको पहले, सबसे पहले इस शो का दिखाता हूँ। तो अगर हम पोस्टर जल्दी से देख लें स्क्रीन पर, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि मैं एक बात करना क्या चाह रहा हूँ। तो उस पोस्टर में सबसे पहले सेंटर में जनाब अगर आप देखें तो एक अदद रोमान रईस साहब हैं, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हमारे जो मेन स्टार होना था इस पूरे शो का, वो रूमी ने होना था। और मुझे ये कहा गया सलमान कि भाई रूमी होगा, वो ही विल बी द सन टू योर सोलर सिस्टम, ही विल बी द क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू योर रियल मैड्रिड, ही विल बी द मेसी टू योर बार्सिलोना। टूर्नामेंट लग गया, होना है। हाँ, कोई नहीं, पोस्टर भी नहीं आया। पोस्टर भी नहीं आया। गुड वन। खैर, हाँ, पोस्टर भी नहीं आया। चले ठीक है, सीधी तरह जंप करते हैं इस मैच में। अगेन हिस्टोरिकली या एटलीस्ट अगर कन्वेंशनल तरीके से फवाद से देखा जाए तो दिस कंपटीशन विल बी बिल्ड बिटवीन अफगानिस्तान बॉलिंग एंड इंग्लैंड बैटिंग। दोनों इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपसे जो स्पेसिफिकली एक और बात पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ इंग्लैंड की बैटिंग का और अफगानिस्तान की बैटिंग का फॉर दीज कंडीशंस। सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। हमने बात की कि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान रिलायंट है अपने टॉप 3 पर, लेकिन अगर उन्होंने आज कुछ करना है तो दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर एज वेल। बिल्कुल, ये कोई भी टीम हो, अगर आपके ऊपर से लेकर नीचे तक आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि ये 50 ओवर्स है। 20 ओवर्स तो हैं नहीं कि 2 भी या 1 भी खेलेंगे तो आप जो है अच्छा टोटल कर सकते हो। 50 ओवर में आपको पूरी बारी करनी पड़ती है, चाहे ओपनर करे, फिर ओपनर के साथ नीचे वाले जो है उसको साथ देते हैं। जहाँ तक आपने इनकी बैटिंग की बात की और जैसे अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की, उनकी बैटिंग के अगेंस्ट बात की, इसमें देखें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही स्पिनर्स को। जैसे अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, हम ये तक थ्रेट होंगे वो, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जैसे हमें कराची में भी नज़र आया। इतना मुश्किल नहीं हो, बहुत इजीली खेले। और इंग्लैंड की जैसी बैटिंग है आपको पता है। और फिर अगर आप इनकी क्या कहते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो आई थिंक जो उनके पास बॉलर हैं 140 प्लस, हर कोई तो 140 प्लस उनके पास करता है। तो अफगानिस्तान अभी कुछ भी देखें 1-2 के अलावा पेस पे फंसते हैं। सो मे बी ये भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उनको। और जो कल का मैच नहीं हुआ, इससे इन लोगों को फ़ायदा ये होगा कि दोनों टीमों के पास गेट ओपन हो गया, कि दोनों टीमें सिर्फ 2 मैच जीतने, ना रन रेट पे आई कहानी, ना
किसी पे आएगी। जो नहीं, भी 2 फादी, मैच वो तो बल्कि जीतेगा, ज्यादा फंस गए। एक ने तो आज जाना है एक ना, तो आज शाम तक जो का है, टाइम है। मैं यही अगर- तो कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा, मतलब इन दोनों में से सिर्फ मैचेस जीतने हैं दोनों को। मतलब जो भी आज जीतता है एक बाहर हो जाएगा, अगले वाले को भी सिर्फ मैच जीतना है, ठीक है। तो वो फर्क आ जाएगा जो कल का मैच नहीं हुआ, तो इन लोगों को फायदा हो गया उस चीज़ के लिए। वो प्रेशर नहीं होगा कि यार हम इसको मारे या वो उसको मारे तो हम रन रेट पे आएगा, तो आखिर में रन वो रेट अच्छा, पे नहीं आप आना। पाकिस्तानी Pressure फैन हमारे की एक्सप्लेन कर, मैं भी कहूँ यार कि मैं बड़ा straight बात forward सुने, से मैं इधर हसन अली बनूंगा, पाकिस्तान का मैच नहीं है। अच्छा रुमान, आपको बताते चलें कि बात किसी की भी हो, हम बात पाकिस्तानी की करेंगे, तो मैं आपको पहले वार्निंग दे रहा हूँ। और देखें, मुझे पता है कि कुछ पता नहीं होता कब आपका मैं तारुफ फॉर्मर पाकिस्तान इंटरनेशनल से प्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल करवा दूँ, कुछ पता नहीं कब कॉल अप आ जाए। तो मैंने कहा मैं सारा प्रेमिस आपके लिए ये सेट कर दूँ। अच्छा रूमी, एक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन में ज़रा ख़ास तौर पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव मैंने मतलब अपने एक शॉर्ट से करियर में वाइट बॉल में जो ये जनरेशन है उसमें वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स टू एक्सप्लॉइट द न्यू बॉल, उनमें से मैंने आपको देखा है। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा वेपन पेस में इस फजल हक फारूकी, नए बॉल के साथ ख़ास तौर पर। तो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है अफ़गानिस्तान की इस टीम के लिए, और क्या उन्हें लाहौर में आपको लगता है नए बॉल पे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई थिंक अभी रिसेंट पास्ट ईयर्स में मैंने फजल फारूकी को जितना भी देखा है, साथ जब मैं PSL भी खेला हूँ और T10 वगैरह हर लीग में भी देखा है, तो उसने अपनी स्किल्स डेवलप की है। और पहले वो सिर्फ आउटस्विंग करता था राइट हैंड को, लेकिन अब उसने अंदर भी लाना शुरू किया है। तो आई थिंक ये बड़ा गुड साइन है अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक के लिए, और बड़ा क्रूशल रोल है उसका उस टीम के लिए, अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक मेन लीड बॉलर है वो फास्ट बॉलिंग में, और साथ जो उनका हजरत उमर जई है वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। और आई थिंक ये कंडीशन जो है लाहौर की, ये देखना पड़ेगा। अगर पिच में थोड़ा सा भी सपोर्ट है, लाइक अगर ग्रास है तो स्विंग होगा, और अगर ग्रास नहीं है, वेदर में थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा धूप है तो और ड्राई पिच है, तो फिर थोड़ा सा अच्छी लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इंग्लैंड की जिस तरह की बैटिंग है वो खेलते हैं अटैकिंग मोड से, तो आई थिंक कि वो फिर अटैक करने जाएंगे तो होपफुली कि वो फिर ट्रबल हो, तो उसमें आपको अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा। आइदर अगर स्विंग होता है तो फिर ही विल बी डेंजरस। देखा बट साहब, मेरा रोनाल्डो। क्या बात है, वो क्रिकेटर है, रोनाल्डो रोनाल्डो बनाया हुआ है। अच्छा, बट अगर थोड़ा सा भी स्पिनिंग ट्रैक हमें वहाँ पे मिल जाता है लाहौर में इस वक्त, तो डू यू थिंक राशिद ने पिछले मैच में एक भी आउट नहीं किया था, विल ही बी इफेक्टिव हियर, या फिर इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो उन पे ही अटैक करके अपर हैंड लेने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, पिछले मैच में स्पिन को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, और अगर सपोर्ट मिलता है इस मैच में तो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग ऐसी है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को मतलब आउट कर सकती है। और इंग्लैंड का मैंने जितना भी अभी तक रीसेंट पास देखा, वो अपना रन रेट तो नीचे लाने की कोशिश करते ही नहीं है, वो सेंसिबली नहीं खेलते, वो अटैक ही करते हैं थ्रू आउट, चाहे वो T20 हो या वनडे हो। तो अगर राशिद खान को सपोर्ट मिलती है तो वो दुनिया को पता है कि वो डेंजरस बॉलर है। जहाँ ज़रा सा भी इतना सा भी स्पिन होता है तो वो थोड़ा सा लीथल हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत अच्छी है और उसकी लाइन स्टम्प से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है। तो आई थिंक कि वो क्रूशल हो सकता है बहुत। अच्छा सलमान, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी आप अफगानिस्तान के किसी भी प्लेयर की बात करें, घुमा फिरा कर कॉन्वर्सेशन और थ्रेट फैक्टर राशिद खान पर कॉन्वर्सेशन शुरू हो ही जाती है। ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलर, वन ऑफ द अपने इस शॉर्ट से करियर में ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स फ्रैंकली स्पीकिंग जिन्होंने ये खेला है। लेकिन ICC इवेंट्स हैवन बीन पर्टिकुलरली वेलकमिंग फॉर हिम, और इतना कोई ज़बरदस्त हमारे पास ज़रा कंपैरिजन है राशिद खान की परफॉर्मेंसेज इन ICC इवेंट्स एज अपोज टू इस करियर नंबर्स। करियर नंबर्स में मैं थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट नेशंस के खिलाफ भी वो खेले हैं, बट आप जब ये देखें अब ICC इवेंट्स हमारे राइट पर हैं, आई थिंक इस पर अगर हम बात करें तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अफगानिस्तान। ज़रा इस पर एलैबोरेट कर सकें अगर आप सलमान। देखिए जैसे आपने कहा कि एक तो क्रिकेट किसके खिलाफ खेला है, फिर किन कंडीशंस में खेला है। ही इज़ मोस्टली इफेक्टिव विद द बॉल ग्रिप्स, इट स्पिन्स, और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये थ्रू द एयर ही इज़ क्विक, ये विकेट टू विकेट बॉल करता है। जब ग्रिप होगी, कोई भी बैट्समैन इस जोन के अंदर जो है उसके लिए मुश्किल होती है। और अगर आप ट्रू पिचेस में हैं, लाइक लेट्स से कदाफ़ी, हमने एशिया कप में भी देखा था इसको, जब ये कदाफ़ी बॉलिंग कर रहा था इसको मार पड़ रही थी, एंड ही डजंट हैव मैनी आंसर्स। सो आई थिंक कि ही इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास। ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का बॉलर नहीं है लंबे फॉर्मेट्स में,
वनडे में या 50 ओवर्स में। आप सबको He's- मैं he's सलमान भट्ट condition साहब का centric. इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर हैंडल दे दूंगा, आप ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कीजिएगा। हाँ but तो चलो। कर ले जिसने करनी है। बात ये है कि ये लोग तो जाहिर है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन League बीइंग cricket फैंस एंड बीइंग एन एक्सपर्ट। Yeah. तो ये अगर आप टॉप दुनिया के बॉलर्स को देखते हैं तो वो कंडीशंस के मोहताज नहीं होते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एलीट बॉलर्स। ये उस कैटेगरी में अभी नहीं है। ही नीड्स ग्रिप एंड डेथ टू ऑपरेट, अदरवाइज ये कोई इतना इफेक्टिव बॉलर नहीं है। Do you think there will be some support in Lahore? इट डिपेंड्स, इट हैज रेन्ड, वी डोंट नो कि नीचे मॉइस्चर है। वो जब पिच देखेंगे, आप देखें ना, इन्होंने पहला मैच जो खेला वो ऑस्ट्रेलियन क्ले वाली जो फिर स्ट्रिप ये थी, कॉन्वर्सेशन को और क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास पिच रिपोर्ट आगे तो भी ये तो असल बहुत में- ही अच्छा है। परफेक्ट टाइमिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट थ्रू आउट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये लेट्स जस्ट क्विकली टेक यू टू द पिच रिपोर्ट। जी ये थी पिच रिपोर्ट। आपने उरूज मुमताज़ और वहाब रियाज को सुना। आपने भी उरूज मुमताज़ और वहाब रियाज को सुना। योर फर्स्ट इंप्रेशन? आई थिंक इट्स अनदर बेल्टर, ट्रू पिच है। एवरेज स्कोर्स भी उन्होंने बताए और दोनों ने ये कहा कि हार्ड पिच है, किसी ने नहीं कहा कि इसमें मॉइस्चर है या थोड़ा बहुत ग्रिप होगा। सो इफ इट्स दैट वे, हार्ड वर्क फॉर द बॉलर्स नो अच्छा मैटर मैं हु यू आर। ये वहाब का मुझे लगता है पहली पिच रिपोर्ट मैंने देखी है ज़िंदगी में। अब हाँ जी। उसने कभी भी सही पिच रिपोर्ट नहीं दी। ये ये मैं इनसाइडर्स गारंटी कह हैं, सकता ये हूँ, मेरे साथ ही इनसाइडर्स हैं। खेला सारा। जब उसने कहा वो उल्टा ही हुआ है। नहीं लेकिन ये तो आई थिंक टिपिकल लाहौर के या एटलीस्ट आईसीसी प्रिपेयर्ड सरफेस कहीं जा सकते आई थिंक अरूज ने जो लास्ट टाइम अभी पिच रिपोर्ट दी थी वो इट वाज वेरी एक्यूरेट। और जब कराची में भी उन्होंने की थी एंड शी हैज़ गॉट द स्टैट्स एज वेल जो लाहौर की पिच है। और लाहौर की एक ऐसी पिच है, इस पे बड़ा मुश्किल है गलत पिच रिपोर्ट देना। इट इज़ सो ट्रू कि इसके ऊपर वो डिफरेंस नहीं आता है। एट टाइम्स इस पे थोड़ी बहुत घास भी हो, स्टिल इट्स अ डिफिकल्ट वन फॉर द बॉलर्स। लेकिन हाँ सॉरी फवाद, डू यू थिंक कि अब जो भी पहले बैटिंग करता है, जो स्टार्टिंग के 10 ओवर्स हैं, डू यू थिंक उसमें ऑल आउट, इफ़ यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, उनके पास ऊपर से जो बैटिंग उनकी है, 3 से 4 बैटर्स हैं जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। हमें पता है कि बाकी सारे उनके सिर्फ चिप इन करते हैं ऑन एंड ऑफ। डू यू थिंक कि वो इन अटैक करेंगे फास्ट बॉलर्स को, उनको, या थोड़ा सा स्टेबल होके खेलेंगे सो दैट दे कैन गो थ्रू आउट? देखें, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि लाहौर की पिच जो है वो ट्रू पिच होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ी थोड़ी घास है, सो मे भी अर्ली ऑन में भी थोड़ा सा जो है स्विंग मिल सकता है अर्ली ऑन बॉलर्स को। और वैसे तो बल्ले पे बहुत अच्छा है। इसमें एक बड़ा की फैक्टर है, दोनों टीमें जो टॉस जीतेगा, अगर अफगानिस्तान जीतेगी वो बैटिंग करेगी, इंग्लैंड जीतेगी वो बॉलिंग करेगी। तो दोनों टीमें अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान प्रेशर में बैटिंग नहीं कर सकता और उनको पता है कि उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि हम 350 भी देख लें, वो सेफ़ नहीं किया। वो भी बैटिंग करें, बॉलिंग करेंगे कि हम जितने भी 400 भी होगा ना, तो उनको पता है वो 400 बना देंगे। लेकिन अगर 400 होगा, उनको पता है हम सेफ नहीं कर पाएंगे। ये तो खैर अफगानिस्तान के बाद ऐसे नहीं होगा, लेकिन उनकी माइंडसेट यही है। इंग्लैंड यही करता है और अफगानिस्तान ये करता है कि पहले बैटिंग करता है और फिर उनको पता है कि अगर हम 250 भी करेंगे ना, तो हम टफ टाइम दे सकते हैं सामने वाली टीम को, क्योंकि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। तो आई थिंक ये बड़ा की फैक्टर होगा उसमें। अच्छा रुमान, एक और बात जो वहाब ने की थी पिच रिपोर्ट में, उन्होंने 6 to 8 मीटर लेंथ वाली कॉन्वर्सेशन की थी यहाँ पर। और हमें ये भी पता है कि ब्राइडन कार्स रिप्लेस हो गए, उनकी जगह वॉक इन किए जेमी ओवर्टन। तो वो तो उनके लिए परफेक्ट आइडियल है। आइडियल सिचुएशन है। ज़रा थोड़ा सा जेमी ओवर्टन और लेंथ पे बात करें कि आपको क्या लग रहा है कि इसी तर्ज पे बॉलिंग करनी चाहिए, या फिर शुरू में फजल फारूकी टाइप प्लेयर्स अगर ये पहले बॉलिंग करें तो विल दे पिच इट अप जस्ट टू सी इफ देयर इज एनी मूवमेंट? मतलब एज ए बॉलर और विद द न्यू बॉल, अगर बॉल स्विंग हो रहा है, आपको सपोर्ट मिल रही है, तो आपकी लेंथ ना वो 6 से 5 हो जाती है। थोड़ा सा आपको आगे फेंकना पड़ता है, आपको कन्विंस करना पड़ता है बैट्समैन को कि ड्राइव खेलने जाए, तो ही गैप बनता है, तो ही एज लगता है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट अवे 6 से 8 पे जाएंगे तो आप 50-50 बैलेंस पे खड़े में, तो आपको ईजी मैनेज होता है स्विंगर। तो आई थिंक कि अगर आपने ओवर्टन की बात की तो वो आइडियल है उस सिचुएशन में कि अगर सीम और स्विंग इतना नहीं हो रहा, और अगर सीम होता भी है, क्योंकि ग्रास बेसिकली जब होती है पिच पे तो कहीं ना कहीं सीम हिट होता है, तो बॉल ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इन या आउट होता है अगर उसकी सीम पोजीशन अच्छी है। तो आई थिंक डिसिप्लिन बॉलिंग मांगती है पिच, क्योंकि लाहौर में अब तक जितनी भी हमने भी क्रिकेट खेली है, अगर पिच पे ग्रास है और हार्ड है तो बैट्समैनों के लिए अच्छा बॉल आता है जब थोड़ा सा बॉल पुराना होता है। तो आई थिंक अगर नया है तो आपको थोड़ा सा चांस तो लेना पड़ेगा, एयर में बॉल थोड़ी आगे फेंकनी पड़ेगी स्विंग के लिए। और अगर स्विंग नहीं मिलता तो जो लेंथ वहाब भाई ने बताई कि 6 to 8 मीटर्स, तो वो एक ऐसी लेंथ है कि जहां आप विकेट टू विकेट अगर बॉल करते हो तो इतनी ईजिली हिट नहीं लगता, क्योंकि ग्रास के से बॉल थोड़ा सा स्किट करता है। तो आई थिंक ये एक बड़ा फैक्टर है।
सलमान, हमने अफगानिस्तान के तो एक प्लेयर टू वॉच की बात कर दी, एक और प्लेयर जिन्हें लेकर बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है, ही प्लेड वेल इन द लास्ट गेम, बट उनकी पोजीशन को लेकर थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हो रही है, दैट इज़ जो रूट। बिकॉज जो रूट हिस्टोरिकली उनके लिए नंबर 3 पे बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। जेमी स्मिथ को अकोमोडेट करने के लिए जो रूट हैज़ बीन शिफ्टेड टू नंबर 4। अगेन आई थिंक जब चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही होती तो हर चीज़ पर सवाल होता है। अगर इंग्लैंड जैसे इस सुपरस्टार lineup is going through a rough patch, so I mean it shows they've lost 7 out of the last 8 one-day internationals. Joe Root at 4, are you convinced with that, or would you want him to bat at 3? I think he's the best ODI batter in their team. He should bat number 3 very clearly. इंग्लैंड का जो मैस है ना इन ODI क्रिकेट, उसमें बैटिंग ऑर्डर का ताल्लुक नहीं है, उसमें उनकी अप्रोच ख़राब है। ये जो वो बेसबॉल खेल रहे हैं ना, 50 ओवर में बेसबॉल खेलना, जब तक बहुत अच्छा पिच ना हो, इट डजंट सूट मैनी ओकेजन्स। आपको थोड़ा बहुत अडेप्ट करना पड़ता है। मैकलम की अप्रोच के साथ ये है कि वो बिल्कुल ही अपनी लाइन से हटते नहीं है। यही लाहौर कलंदर्स के साथ उन्होंने किया था जब इधर आए थे। वो जब गैप के बाद पहला दिन, आप उस सीजन थे भी साथ? नहीं, मैं नहीं था, शुक्र है अल्लाह का। मैं नहीं था, क्योंकि वो बहुत एक कह लें कि कंडीशन सेंट्रिक चीज़ है। आप जो गैप के बाद दुबई में मैच होता है, पिच ट्रू होती है। जैसे ही कंसिस्टेंट मैचेस होते हैं, वो थोड़ा स्लो होता है, ग्रिप होता है, तो लाहौर पहले 5 ओवर में 50 करती थी, फिर 100 पे आउट हो जाती थी, क्योंकि वो अप्रोच यही थी। ऐसा लगता है कि किसी ने वो बाहर से कह के भेजा, जे तू हिट ना हमारी थे तू है होएगा, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो दैट इज व्हाट यू थिंक ऑफ इंग्लैंड व्हेन यू सी देम। ऐसा लगता है कि सोचते नहीं है। तो चक्रवर्ती पिक नहीं हो रहा, निकल के मार रहे हैं, एक बीच से गुजार रहा है, एक बाहर से गुजार रहा है। तो ये अपने ऊपर खुद ही जुल्म करते हैं, दूसरी टीम को कम ही कुछ करना पड़ता है। अच्छा, एक जो की एलिमेंट रहेगा फवाद, आई थिंक अफ़गानिस्तान के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये भी है, मतलब वही मैं सोचता हूँ ना कि आप इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं, चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं होते अफ़गानिस्तान की लाइनअप के लिए। आपके पास वो 150 प्लस कराने वाले मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर हैं, जिसका मार्क वुड का अगर आपने हमारे शोज़ नहीं देखे तो मार्क वुड का हमने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर लिया। उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि 2016 में उन्होंने हसन अली की वो स्लिप लगवाई थी। जो उसके अलावा ये है कि जोफ्रा, मार्क वुड, इस पेस के बाद फिर जो हार्ड लेंथ और 140 प्लस वाला एक एंगल जो जेमी ओवरटन का भी है, उसके बाद देन आदिल रशीद कम्स इन, एंड आदिल रशीद ऑफ लेट हैज़ बीन, वो नहीं होता सेकंड कमिंग लगती है आपको, तो ज़रा थोड़ा सा आदिल रशीद पे कॉन्वर्सेशन करते हैं। देखिए, आदिल रशीद जिस तरह से अगर आप देखें कि आदिल रशीद को बनाया गया है, मॉर्गन ने आदिल रशीद को बनाया है, क्योंकि जब आदिल रशीद आए थे इतने अच्छे नहीं थे, वो लेके उस टाइम आते थे, आदिल रशीद को बहुत स्मार्टली वो यूज़ करते थे। अगर आपने उनके T20 मैचेस देखे हों, इवन वो वनडेज़ भी देखे हों उनको, कि वो ज़्यादातर उनको बीच में कराते थे 5-6 ओवर, ठीक है, उसके बाद वो 2 से 3 ओवर उनको जब कराते थे जब उनको विकटें चाहिए होती थी, और वो आखिर में कराते थे जब एक प्लेयर और भी बाहर चला जाता था। तो आई थिंक आदिल रशीद को बनाने में मॉर्गन का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको क्रिकेट मिलती है तो आप इम्प्रूव भी करते हो। और आप देखें वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, सिर्फ वनडे और T20 के लिए उन्होंने रखा हुआ, और उन्होंने बोला हुआ है उसको साफ कि आप वनडे और T20 खेलेंगे। उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि भाई जिसको उन्होंने जो खिलाना होता है वो बता देते हैं। अगर इधर हम आदिल रशीद की भी बात कर रहे हैं, अभी रेहान अहमद भी हैं जो उन्होंने जो है इंक्लूड किया है, तो कुछ पता नहीं है कि ये हो सके कि वो 2 स्पिनर से भी चले जाएं, कुछ पता नहीं, लेकिन मे भी अफ़गानिस्तान के खिलाफ ना जा सकें, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग स्पिनर्स को कुछ ऐसा नहीं खेलते, मतलब अच्छा खेलते हैं, सॉरी, और फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा हल्के हैं, हल्के नहीं कह सकते, मे भी रहेगा कि उनको थोड़ी ट्रबल होती है पेस के सामने। नहीं, आज रेहान का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ ही इज अराइविंग टुडे, सो कौन? रेहान अहमद, ही विल बी अराइविंग टुडे, सो अच्छा, मैं हाँ मे भी फिर ये है कि फिर ओवरटर्न ही जाएगा, तो ये है कि उनके लिए जो है चैलेंजेस बहुत हैं, जो है क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान की बैटिंग के लिए। और जैसे आपने लास्ट मैच में भी देखा कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और पेसर्स के सामने वो कैसे खेले, तो आपको पता है, तो वो होपफुली कि वो अच्छा खेले आज। जी, आप कुछ कह रहे हैं? ब्रेकिंग एक चल रही है अभी न्यूज़ पे कि फ़खर ज़मान इज थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट। ये 2-3 दिनों से आई थिंक लेकिन रूमर आज चल ये रहा है, न्यूज़ पे सर्कुलेट हो रही है। और देखें हमें शाम का रात का कंटेंट मिल गया। ये रात का कंटेंट मिल गया। एक और कंटेंट देता हूँ, किधर जा रहा है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, चले, लेकिन ये वाली बात है कि इंग्लैंड के आपने 4 बॉलर्स के नाम बताए, 5वां बॉलर कौन है इनका? यार लियम लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे हैं, और जो ये एक प्रॉब्लम है, जो रूट बिग प्रॉब्लम। टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब से डेब्रिड मोइन ऑफ अली गए, हाँ।
उनको वो पांचवा बॉलर उस तरह से परफॉर्म करके नहीं दे रहा जो कि एक मिडिल ओवर में बॉलिंग करता है। मोइन अली पावर प्ले में आप उनसे बॉल करा लें, उनसे आप मिडिल ओवर्स में करा लें, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके जाने के बाद लिविंगस्टन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। और इंग्लैंड की बॉलिंग मैंने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान कर लेती है। जब उनको थोड़ा सा भी एक आध हिट लगती है ना, देखें वनडे क्रिकेट थोड़ा सा पेशेंस है, जैसे हम कहते हैं टेस्ट क्रिकेट एक पेशेंस की गेम है, तो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट भी एक पेशेंस की गेम है। एक अच्छी बॉल पे हिट लगने का मतलब कतई नहीं होता कि आप प्लान चेंज कर दो अगली बॉल पे। तो आई थिंक ये एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है इंग्लैंड के लिए, जो उनको हार मिल रही है कंसिस्टेंटली, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनकी बॉलिंग उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही है। ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस वक्त 2000 आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद सबसे वर्स्ट इकोनॉमी है इंग्लैंड की। एब्सोल्युटली। इन्होंने जब 2015 के बाद अपना वनडे का टेम्पलेट चेंज किया किया है। तो इट वाज ऑल अबाउट बैटिंग। बॉलिंग का तो इन्होंने उसमें कुछ सोचा ही नहीं है क्योंकि दे बिल्कुल ऐसे हैड मोइन एंड राशिद। लेकिन अब इनके टेस्ट में भी प्रॉब्लम आना है। जैसे ही वो एंडरसन और वो चले गए हैं, ये जैसे इंग्लिश कंडीशन और ड्यूक के बॉल से बाहर निकलेंगे, इनसे 20 आउट नहीं होंगे। True. तो दे हैवंट थॉट अबाउट इट। We're talking about अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम इन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन विल बी राइट बैक। The match between England and Afghanistan will start in a little while और ये visuals हैं हमारे पास of the team's arrival and a lot will be depending on how Gurbaz plays today क्योंकि again जिस तरह हमने बार-बार बात की, अफगानिस्तान is heavily reliant on the performance of their top three। आप देख रहे हैं Allied Bank Champions Zone live on Tamasha and Maiko। Conversation को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। एक again जोफ्रा आर्चर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर वो एक केस हैं जो 2019 वर्ल्ड कप से पहले जिस तरीके से इंग्लैंड के लिए एलिजिबल हुए, फिर उसके बाद उनकी इंजरीज हुई, इंग्लैंड ने उन्हें किस तरह प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंजरीज़ का शिकार है। एंड आई एम टॉकिंग टू समवन जो खुद बहुत ज़्यादा इंजरीज़ का शिकार है। तो इंजरीज़ से वापस आते हुए हमने देखा है कि एक थोड़ी सी एक एनालिसिस हुआ था, कमेंट्री पे भी हुआ, उनके चेंज इन एक्शन का। तो ज़रा थोड़ा सा रुमान उस पर बात करते हैं। वी विल जस्ट हैव दैट एंगल क्योंकि अब वो कहा जा रहा है कि वो पहले, अगर आप ये विजुअल्स देख लें, सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दिस। ये देखें, ये जो चेंज है, ज़रा टॉक अस थ्रू दिस रुमान। ये ज़रा देखिए, पहले बहुत ज़्यादा वो थे, अपराइट थे, और अब ज़रा थोड़ा सा ये चेंज है। तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? इज दिस बिकॉज ऑफ जस्ट टू प्रिवेंट इंजरी या इज इट जस्ट विद एज आपके साथ ऐसा हो जाता है थोड़ा सा? रूमी ठीक, मैं थोड़ा सा गौर कर रहा था इस एक हाँ, चीज़ पे। हाँ। वो ये गौर करता है कि जब आप अपराइट होते हैं ना, और उस वक्त की बॉलिंग में और इस वक्त की बॉलिंग में इसका एक डिफरेंस है। उस वक्त जब ये बॉल करता था और जब आप अपराइट होते तो आपकी सीम पोजीशन बहुत आइडियल होती है, जिसकी वजह से बॉल में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निप मिलता है। अब भी जो मैं इसको देख रहा हूँ, अगर इसका बॉल निप करता तो थोड़ी लेंथ पीछे होती है, ठीक है, आगे से गुड लेंथ से उतना अच्छा इसका निप नहीं करता। उस तरह से जो इसका लग के अंदर आता था ना बॉल, वो बिकॉज ऑफ अपराइट होने की वजह से जब आपका सीम सर के ऊपर से निकलता है ना हाथ से बॉल, तो तब लग के बॉल अच्छा सीम होता है। इसकी वजह से जो अभी ये डिग्री थोड़ी सी इसने एक एज फैक्टर भी, और दूसरा जो इंजरी की बात आपने की ना, जो उसको हमेशा बैक के अंदर प्रॉब्लम रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी इसने बैंड की है, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी साइड स्ट्रेन को और बैक को, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसने किया। जबकि मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा मेजर है जिसकी वजह से इसका एंगल 152 डिग्री से 135 पे गया। ठीक है। तो ये इसने इस वजह से चेंज किया। और लेकिन इससे इसको ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि जो उसका बॉल लग के, नए बॉल का लग के अंदर आता था राइट हैंडर्स को या लेफ्ट को बाहर जाता था, तो वो इसमें अब वो चीज़ नहीं दिख रही है। इसमें लेंथ भी इफेक्ट हो जाती लेंथ है इफेक्ट आपकी हो जाती है, ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। इट्स इजियर, आपका जो गेट्स इवन इजियर टू टारगेट प्ले। है, जब आप अपराइट होते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन आप जब थोड़ा सा साइड ऑन जाते हैं तो आपकी टारगेट और लाइन में थोड़ा सा फ़र्क आता है। ठीक हो गया, फेयर इनफ। हमें जी, आप सब जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत का कि हम बहुत मशकूर हैं। एक हमारे फ़ैन हैं, वो हमें देख रहे हैं लाइव, उनका नाम है हसन अली। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी प्लीज़ इन सबको बताएं कि मैं देख रहा हूँ और मैं इन सब अब फ़ैन मैं हूँ और ये आपके फ़ैन हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो वही हैं। ये वही है। क्या तो बात मैंने कहा वो क्या बता रहे हैं फरमा कि जी टेल देम आई एम वाचिंग एंड मिसिंग यू ऑल। अच्छा, They are missing him too. We're missing him too. अच्छा, अब वापस चलते हैं इस कॉन्वर्सेशन पर। अगेन, when you have a collection of stars but the run isn't going that well,
what can you as a coach or as a captain say to your players to lift them up? क्योंकि देखिए पिछला जो उनकी defeat 351 352 ना defend करना is also going to be a massive psychological blow. So what can you say to your boys to lift them up? I think the best way is to, you know, remember the good days. ठीक है, everybody has a, you know, something which is the highlight of his past. के जो अच्छी performances हैं उसको अगर आप अपनी visit करें and you have a look at the way you were performing, जैसे bowlers हैं वो अपनी जब उन्होंने अच्छे spells किए थे उसको देख सकते हैं. Batters जो लंबी innings खेली हैं उसको मेरा ख्याल है इंग्लैंड ने पिछले मैच में हालांकि 350 किए हैं लेकिन एक पोजीशन पे लग रहा था वो 380-90 कर सकते हैं. तो वो जो लिविंगस्टन वाला पीरियड था जब वो आए 17 बॉलें खेली 14 रन किए और उसी पोजीशन पे मैक्सवेल आए थे उसने 15 बॉलों में 33-34 रन किए थे. तो वो बड़ा मैसिव डिफरेंस था कि जब इतना बड़ा स्टार्ट मिला हुआ है तो आप नीचे आकर ट्रू पिच के ऊपर आप अपना टाइम लिए जा रहे हैं एंड यू आर नॉट, यू नो, गेटिंग रन्स. तो आई थिंक इंग्लैंड वहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है. और बॉलिंग में थोड़ी ड्यू भी थी, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, ऑस्ट्रेलिया ने मारा भी बड़ा उन्हें. तो इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वैसे ही लगता है कि थोड़े हवास बागता हैं वो. दे डोंट लुक, you know, the England that they look against other teams. So this is not Australia. आज उस तरफ भी मासूम टीम है, आज ये ठीक है. Fawad, I have a question at Josh Butler. Do you think कि जब 20 से 25 ओवर हो जाएं, he should get in instead of just waiting? एक हमारे पास एक प्री जो बना हुआ होता है बैटिंग ऑर्डर, instead of following that batting order, Josh Butler comes in early, 5th पे आ जाएं. वो जब at Harry Brooks से पहले 20 से 25 ओवर होने के बाद अगर वो आ जाएं so that he can get that time, he had that capabilities, is such a star player कि वो वहाँ से गेम को अपनी फेवर में हर सिचुएशन से ला सकते हैं. मेरे ख्याल से बटलर तो चाहते होंगे मेरी 15 ओवर पहले ही बैटिंग है क्योंकि जिस तरह की उनकी कंडीशंस चल रही है सारी. देखिए ये प्लान होता है, टीम का प्लान होता है कि क्या करना चाह रहे हैं. पहली बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी बैटिंग कर रहे हैं और दूसरा ये कि उससे पहले जाने वाला बैट्समैन कौन है ये भी डिपेंड करता है. तो हैरी ब्रूक्स ज़बरदस्त टैलेंट है और उसने डिलीवर भी किया है और वो भी काइंड ऑफ वैसा ही खेलता है. बटलर ठीक है, बटलर उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है इसलिए, लेकिन हैरी ब्रूक्स भी काइंड ऑफ वैसा ही बैट्समैन है. सो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली उसमें उनके बीच में कि बटलर पहले आ जाएं या ब्रूक्स बाद में जाएं. तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि इनकी बैटिंग अगर आप देखो कि सारे के सारे सिर्फ रूट के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कह सको कि इससे पहले इसको आ जाना चाहिए. रूट के अलावा जिस तरह वो लोग अपना स्ट्राइक रेट लेके चलते हैं, जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है उससे ऊपर ही जा रहे होते हैं. वो आउट भी हो जाएं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो कहते हैं हमारा रास्ता क्लियर है, हमें ये रास्ता जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, आपको घेर चेंज करने पड़ते हैं. इंग्लैंड घेर चेंज नहीं करता अपना. इंग्लैंड ने कहा कि बस एकदम से 5वें घेर पे ही होती है उसकी गाड़ी, फरारी चल रही होती है उनकी और वो कहते हैं रुकनी नहीं है, ये ठुकेगी तो रुकेंगी और वो ठुके जा रहे हैं. लब्बे ना लब्बे स्पीड 190 वो वही है, हैशटैग वही है. वही है. यार आपने बेस बॉल के साथ सुसरी कर दी है. नहीं, अब वो खुद कर रहे हैं अपने साथ, हमने क्या करना है. आप उनका विनिंग रेशो देख लें. बेस बॉल का आपने खुलासा दे दिया. यहाँ पर सलमान अभी थोड़ी देर में हम टॉस पे भी लेकर चलेंगे. थोड़ी देर में विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. ये दोनों का जो इसने बताया ना, इनका माइंडसेट यही होगा. अफगानिस्तान फॉर देम इट्स सूटेबल कि वो पहले खेलें और इंग्लैंड वुड लाइक टू बैट सेकंड क्योंकि वो चाहेंगे कि अगर जल्दी भी फिनिश करना पड़े. वैसे खेलना उन्हें एक ही तरह, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता. ठीक हो इनिंग है दूसरी ठीक हो गया. वक्त हो गया टॉस का. आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं लाइव टू द टॉस. ये कॉन्वर्सेशन वहाँ पर अब ये जो हमारी इंटरनेशनल फीड है उनके साथ, उनके लिए हम कॉन्वर्सेशन लेकर चलते हैं. दिस अगेन इज़ अ क्रूशल गेम फॉर बोथ साइड, जिस तरह पहले बात कर चुके हैं. वैसे फादी ने तो कह दिया कि जी दोनों थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे. हम तो अभी एक मैच वाले सिनारियो में, अगर कल का मैच कोई एक आधा जीत जाता तो बाकी तीनों टीमें फील करती हैं यार हम एक पॉइंट के साथ भी लेकर चल सकते हैं. लेकिन अफगानिस्तान हैज़ वन द टॉस. दे आर बैटिंग फर्स्ट. पहले बोला था ये फैसला कुदरत ने किया हुआ है. एक ने उधर जाना है, एक ने उधर जाना है. सबको वही मिलेगा जो क्लियर है ना. बट साहब वो कहते हैं वो हमने यही करना है. नहीं तो फिर मैं जॉस बटलर की स्पीच देता हूँ, गुड टॉस टू लूज, या वी वुड हैव डन द सेम थिंग. वो यही बात करेंगे फिर हम कैसे. लेकिन आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ दिस विकेट विल प्ले टुडे आफ्टर द रेन्स एंड दैट. और रूज ने ये भी कहा कि बारिश का भी चांस है, अगर आपको याद हो लेटर ऑन. लेटर ऑन. तो उसमें तो फायदा इन्हीं का ही है ना.
इंग्लैंड इनका वालों प्रॉब्लम ये है कि पहले तो इन्होंने ये अर्ली बैराज जो पहले 7-8 ओवर है वो निकालने हैं, वरना ये हो सकता है पेस से ही आउट हो जाए। एग्जैक्टली। कुछ भी हो, क्योंकि जब जितनी भी बारिश हुई, अगर जैसे 2-3 दिन, क्योंकि कवर्स रहते हैं, कवर्स नहीं हटते जब बारिश हो रही होती है, तो थोड़ा बहुत ठीक है हार्ड होता है विकेट, लेकिन अर्ली ऑन में भी थोड़ा सा बॉल बल्ले पे ना आए और हल्का सा में भी थोड़ा सा स्विंग मिले, ये होगा। नया बॉल है, थोड़ा तो Exactly, कुछ ना और कुछ दो तो नए करेगा। बॉल हैं। बॉल है, नया definitely बॉल पांच है। छह दो नए नए बॉल बॉल तो फर्क पड़ेगा। और और उसमें दोनों अगर swing टॉप करते 3 हैं। के चले गए तो दे आर उमर भाई स्ट्रगलिंग। भी, फारूकी भी, दोनों स्विंग करते हैं। यस। और दो नए लेकिन बॉल है ना। Swing ही हैदर भाई, करते हैं। मेरा मानना ये कि Basic जब strength मैच का swing ही है, pace नहीं हाँ मैच का जब स्टार्ट होता है ना, आप पहला बॉल जब गिराते हैं तो आपको स्विंग और सीम हेल्प मिलनी ही मिलनी है, भले वो जितनी भी ड्राई पिच हो। और दोनों एंड से नया बॉल है और दोनों उनके पेस ऐसे हैं जो मार्कवुड 151 152 एवरेज है उसकी, आर्चर 145 प्लस है। तो ये जो सलमान भाई और फवाद भाई वाली बात है कि पेस से इनके टॉप एडर हिल सकता है 10 ओवर के अंदर अंदर, ठीक हो गया। और ये डिसीजन इनका थोड़ा सा इनके ऊपर ही जा सकता है। नहीं रूमी, इनका डिसीजन नहीं, ये करती है, हाँ। करते ही इनकी स्ट्रेंथ ही वो है। कहते टॉस, वेयर बैक आफ्टर द टॉस। जो पाकिस्तान फीड है, आपने अभी इस वक्त लाइव टॉस देखा, जो हमारी इंटरनेशनल फीड है उस पर कॉन्वर्सेशन चल रही थी। आप उस कॉन्वर्सेशन को रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन दोनों टीम में जिस तरह प्रिडिक्टेड था, इंग्लैंड वेंट इन विद वन चेंज, जबकि अफगानिस्तान इज अनचेंज। दे जस्ट क्विकली हैव द प्लेइंग 11 इन फ्रंट ऑफ अस, ताकि हम इस पे कॉन्वर्सेशन आगे लेकर चलते हैं। An unchanged Afghanistan, रमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान और सिद्दीकुल अतल पर तमाम तर प्रेशर। रहमत शाह एंड हशमतुल्लाह शाहिदी इन द मिडल, जिसमें रहमत शाह ने ही पिछले मैच में दिखाया था कि ही इज़ द वन हू कैन कैरी देयर बैटिंग। अज़मतुल्लाह उमरज़ई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद एंड फजल हक फारूकी। एंड नेक्स्ट अप वी हैव द इंग्लैंड लाइनअप। हमारे पास एक चेंज है, एज एक्सपेक्टेड जेमी ओवरटन खेल रहे हैं। बाकी फिल सॉल, बेन टकेट, जेमी स्मिथ, जू रूट, हैरी ब्रूक, एग्जैक्टली द सेम टीम जो एक्सपेक्टेड थी। मार्क वुड, आदिल रशीद एंड जोफ्रा आर्चर प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। And Afghanistan won the toss and they have elected to bat first. जो कॉन्वर्सेशन जो हमें पाकिस्तान ऑडियंस अब ज्वाइन करी है, उसमें कोई बात ऐसी जो रिपीट होने वाली है जो हमने बीच में की थी? अब जो रिपीट होना है वो इंग्लैंड नहीं करना है। Because मुझे लगता है उनकी सीढ़ी ही रिपीट पे लगी हुई है। But अब हम वही देखेंगे जो वो करते आ रहे हैं। बिकॉज कसम से इनको देख के ऐसा लगता है कि देर इज़ नो प्लान बी। Yes. वॉट एवर द सिचुएशन, हुएवर द ओपोनेंट, देर इज़ नो प्लान बी। तो पता नहीं अब आज क्या होता है, मुझे तो लग रहा है वही चलेगा जो है इनके पास कागज़ एक। प्लान है। अफगानिस्तान की बैटिंग पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे बात करते हैं उनके बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कंसल्टेंट के बारे में, यूनुस खान साहब। आप तीनों उनके साथ खेले हुए, काफ़ी ज़्यादा अरसा खेले हुए। तो यूनुस भाई एज अ कोच आप लोगों ने उन्हें कैसा पाया, एंड व्हाट वैल्यू डज ही ऐड टू दैट थिंक टैंक? एनीवन हु वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन? मेरे साथ तो वी हैव प्लेड एज कॉलीग्स, फिर हमारे कैप्टन भी थे। आई थिंक ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द टीम एंड ही इज़ समबडी हु यू नो इज़ फॉन्ड ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। हर चीज़ अपनी जगह पे हो, हर चीज़ अपने वक्त पे हो। एक दफ़ा अगर डिसाइड कर लिया है, ही इज़ अ पर्सन जो फिर जल्दी वो उस चीज़ को बदलते नहीं है। ठीक है ना, ही विल गो अहेड विद द प्लान इवन इफ ही हैज़ टू गो बाय हिमसेल्फ। तो इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। तो आई थिंक ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ही विल डेफिनेटली टेल अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू अफगानिस्तान। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर पेस से आप फंसते हैं ना तो उसकी कोई कोचिंग नहीं निकली। ये भी मैं आपको साथ बता दूँ, उसकी कोई कोचिंग नहीं निकली। वो अंदर से जब आवाज़ आनी है ना कि ऐसी की तैसी, फिर काम ठीक होता है। ये आप किसी भी दुनिया के प्लेयर से पूछ लें, इसकी कोई कोचिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके साथ यूबीएल में आई थिंक काफ़ी अरसा यूनुस मैं भाई के साथ एक ही है। साल खेला हूँ हैदर भाई। अच्छा, आप एक साल खेले? अच्छा, सॉरी, आई वाज मेरा अंडर द इतना इंप्रेशन। experience- लेकिन हाँ, जो ये बात सलमान मैंने की ना, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन। और वो हमेशा एक बात कहते हैं, जितना मैंने उनको देखा उनके जब वो फर्स्ट क्लास आखिरी सीजन खेल रहे थे, वो कहते थे यार गेम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है। अगर आपने असेस किया है देन उसको आप एग्जीक्यूट करो, उसका प्लान बना के। ऐसा नहीं है कि आप एक मोमेंटम में खेले चले जाओ, जो कि हम फिर बोलेंगे कि उनके पास इंग्लैंड का प्लान ए ही है। तो आई थिंक वो अभी अफगानिस्तान में एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो स्ट्राइक रोटेशन थोड़ी देखा है कि थोड़ी बेहतर हुई है उनकी कंपैरेटिवली ठीक है। लास्ट टूर्नामेंट से। तो आई थिंक उन्होंने गाइड किया होगा इस चीज़ को। यूनुस भाई इस मामले में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में बहुत क्लास प्लेयर थे। फवाद, डू यू थिंक जो ज़दरान और गुरबाज की जो ओपनिंग पार्टनरशिप होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? उन्हें लास्ट 10 ओवर्स तक एक बैटर को जाना ज़रूरी है सो दैट दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। देखें, जो भी अफ़गानिस्तान की जो बैटिंग है बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। गुरबाज और ज़ादरान जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है,
उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, वनडेज़ में भी दी हैं। अगर आप देखें शारजा की होम सीरीज़ उनका एक नेक्स्ट होम है मेरे ख्याल से, मतलब होम ही है समझ लें शारजा की विकेटों पे। तो आई थिंक इन दोनों में से जो भी रन करेगा तो अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फिर नीचे डेप्थ इतनी है कि वो मिक्स एंड मैच कर लेते, तो उनको 260 270 करना इजी हो जाता है। अगर आप देखें यही हुआ कि जो लास्ट मैच में ये दोनों आउट हुए, तो इसलिए हालांकि एक ने 90 किया है, 200 ही किया है। इन दोनों में से कोई भी एक करेगा ना तो ये 260 270 करेंगे, तो उनकी बॉलिंग के पास जो है ना एक ऑप्शन हुआ कि यार हाँ हमारे पास अब चांस है, अगर हमने अर्ली विकेट्स ली हम उनको प्रेशर में ला सकते हैं और हम इस मैच में अपनी ग्रिप मजबूत कर सकते हैं। And also back to the first question, what do you have to say about Yunus Khan? यूनुस भाई देखिए यूनुस भाई एक डिक्शनरी है। ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हंसी ही रिकॉर्ड करके क्लिप करके ना वायरल कर देते हैं। यूनुस भाई देखिए सॉरी कुछ कह रहे थे। यूनुस भाई एक डिक्शनरी है पूरा। देखिए आप उनकी कोचिंग की बात करें, हिमसेल्फ उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जैसे उसने बात की ना कि कंडीशन जो होती है वो असेस वो खुद करते थे अंदर जाके, वो बाहर नहीं करते थे कि मैंने अंदर जाके क्या करना, क्योंकि मैं खेला भी हूँ उनके साथ, अंदर मेरी बैटिंग में भी पार्टनरशिप लगी है। वो असेस पहले नहीं करते कि मुझे, उनको ये अंदर जाते हैं बॉल के, उनको ये पता है अब मैंने करना क्या है, वो उधर ही अपनी चीज़ें ही चेंज कर देते हैं खेलने वाली, जो जिस तरह भी जिस भी तरीके से वो खेलते हैं। उनके प्लान्स उनके देखें 0 से लेके 50 तक का प्लान अलग होता है, 50 से लेके उनका 80 का प्लान 90 का प्लान आप देखें अलग होता है, और 90 से 100 का प्लान उनसे अलग होता है। इवन 95 और 94 पे जब वो पहुंचते हैं ना, उसके बाद भी उनका प्लान अलग होता है, वो निकल के छक्का मार देते हैं, गियर चेंज करने आते हैं वो उनको घेर चेंज करने आते हैं। और जहाँ तक आपने अफगानिस्तान की बात की, वो इतना समझ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल बिल्ड अप टू द मैच बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड। आप देख रहे हैं तमाम तरह एक्शन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। अब से थोड़ी देर बाद हम आपको लेकर चलेंगे बराह रास्त मैच के एक्शन के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम उधर चलें आज अपने पैनल से प्रेडिक्शंस ले लें। लेकिन प्रेडिक्शन से पहले आपको लीडर बोर्ड तो दिखाते हैं कि प्रेडिक्शंस में हो क्या रहा है। मैं आपको इसमें बताता चलूँ, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन लीडर बोर्ड हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। अगर आप देखें तो टॉप पर कायनात हैं और साथ में हसन अली हैं। ये दोनों एक दूसरे का पर कल 3-3 थे, बारिश में भी इनको पॉइंट मिल गया। वाह वाह वाह, वैसे ये तो बहुत जबरदस्त काम हुआ है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि फवाद सलमान और सलमान की पेड नीचे कंटेंट। डीएसपी पंजाब पुलिस शादाब खान साहब जरा बॉटम पर हैं। लेकिन अगर इनको मालूमात होती तो लोग ना मालूम होते। इसको तो छोड़ दें, ये बार ऊपर अपने से बात ना हटाएं कि बारिश में कैसे सर पड़ा मैंने है। नहीं दिया, ये कहा गया और किसने दिया? देखिए मेरी बात ये सुनिए, मुझे production team के लिए अंदर से तालियां पूरा दी। यकीन है कि अली चिश्ती ने दिलवाया पॉइंट। ये अली चिश्ती ही उसका ख्याल रख रहा है, हसन का और कोई यहाँ पे ख्याल नहीं रखा। लेकिन ये पॉइंट्स है, ये मैं पॉइंट्स नए सिरे से ना, मैं बैठता हूँ इस पे इन्विजिलेटर बन के मैं बैठता हूँ और मैं एग्जामिनर बन के इसे ठीक करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इस सारे जो लीडर बोर्ड है इसमें खास बात वो जो मैंने कहा था ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरा बीच में खड़ा है जो आज आ गया टूर्नामेंट लंघन। फाइनली आ गया सलमान भाई पोस्टर। पोस्टर आ गया, पोस्टर आ गया सुबह मेरा, गया। ठीक है। लेकिन आज की प्रेडिक्शन फवाद। देखिए जो क्रिकेटिंग उस पे है तो मैं इंग्लैंड के साथ ही जाऊंगा जाहिर है। ठीक, सलमान। यस, कंडीशंस को भी देखते हुए इन एनी केस अगर आज भी इंग्लैंड ना जीते ना तो थैंक यू बोल देना चाहिए उसको, वो वैसे भी हो जाएगा। एग्जैक्टली पहलवान को। हाँ, लेकिन चक्कर ये है ना कि वो क्योंकि बॉल फॉर्मेट्स हो गए और अभी तो उसने वाइट बॉल उठाया है, इट माइट बी डिफिकल्ट। ऑल फॉर्मेट हो गया है, कितने बाकी है, एक ही रहता था वो भी उसको दे दिया उन्होंने। उन्होंने सारे ही एक जैसे करके जाने हैं, आप देख लीजिएगा। रोमान। आई गो फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड कायनात। इंग्लैंड। हसन अली से प्रेडिक्शन मैं ले लूँगा। शादाब आपको पता है इस वक्त अपना फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं अपनी इंजरी के बावजूद। अच्छा ठीक है जी, ये था हमारा शो अब तक के लिए। वी विल देन जॉइन यू विद द पोस्ट मैच एनालिसिस आफ्टर द मैच। आप भी अपने सवालात के साथ इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम इन द शो। फवाद, सलमान, रोमान, थैंक यू। कायनात, द प्लेजर इज ऑलवेज। पोस्ट मैच तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
Thank you.